हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दोहरा निषेचन। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब यूनिक फीचर है। किसका यूनिक फीचर? किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का। किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर्स है। देखिए, इसमें जो है ना काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेडिकल लेवल पे भी और बोर्ड लेवल पे भी, क्लास 11th हो, 12th हो, नीट हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार होगा। तो दो बार होगा, कैसे कैसे होगा हम लोग समझेंगे। ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं, हमारा ये डायग्राम किसका है? एम्ब्रियो साइक का है। यानी कि एक एम्ब्रियो साइक के अंदर, यानी फ्लावर के अंदर कैसे कैसे क्या अरेंजमेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर एम्ब्रियो साइक का है। एम्ब्रियो साइक में ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं चालाजल इंड। क्या? चालाजल इंड। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं, कौन सा इंड बोलते हैं? चालाजल इंड। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाले को बोलते हैं चालाजल इंड और नीचे वाले को बोलते हैं माइक्रो माइक्रोपाइलर इंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। चलिए, दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। चालाजल इंड पे जो होते हैं 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। कितने होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। देखिए, 3 बता दिया मैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में नहीं आता लोगों को। अभी रात का समय हो रहा है, 1 बजने को है, 1 बजने को है। आवाज है आपका 3 फरवरी है, सरस्वती पूजा भी है। आप सबको सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती माँ आपको पढ़ने की अनुसरण दे, ऐसी शक्ति दे, मेरे तरफ से है। ओके, तो देखिए, चालाजल इंड ऊपर और माइक्रोपिलर नीचे है। तो ऊपर जो होता है 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल का मतलब यहाँ पे कितना होगा? 3 न्यूक्लियस होगा। देखिए, बना दिया मैं, 3 न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब नीचे क्या होता है? 2 सिनर्जिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होते हैं। एक एग सेल होते हैं। बेसिकली नीचे से 2 सिनर्जिड्स हैं और एक क्या है? एग सेल है। और यहीं पे एक गाइड करते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस। क्या है? पोलन ट्यूब को जो गाइड करते हैं उसको बोलते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस। ओके, चलिए, तो कितना हुआ? 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे, 6 सेल। और 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो मैं यहां लेवलिंग भी करते जाता हूं। ये क्या हुआ आपका जी? ये आपका हुआ एंटीपोडल सेल। क्या हुआ? एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये आपका क्या हुआ जी? ये आपका हुआ सेंट्रल सेल। कौन सा सेल? सेंट्रल सेल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसमें 2 को देख पा रहे हैं, 2 को देख पा रहे हैं, क्या है? 2 को देख पा रहे हैं, क्या है? सिनर्जिड्स है। क्या है? सिनर्जिड्स है। ठीक है, ये जो एक देख पा रहे हैं ये क्या है? एग सेल है। ये क्या है? एग सेल है। चलिए, देखिए, लोगों को लगता है कि इसमें कितना है, तो कोई कहेगा 3 3 6 एक साथ है। तो इसमें 7 सेल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पे, आपको दिख पा रहा होगा हैशटैग में, मैं बिल्कुल दिख पा रहा है। ये क्या है? 7 सेल्ड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं जो देखिएगा। देखिए, 3 तो एंटीपोडल सेल वाला हो गया, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे 7 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 तो एंटीपोडल सेल वाला हो गया। क्या हो गया? मैं यहां पे लिखता हूं, 3 एंटीपोडल सेल वाला न्यूक्लियस हो गया। आगे न्यूक्लियस की बात करते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस कितना होगा, ध्यान देखिएगा। 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल वाला हो गया और 2 न्यूक्लियस हो गया सेंट्रल सेल वाला। तो 3 और 2 कितना होता है? 5 हो गया। ठीक है, और इसमें देखिएगा ध्यान से, लिसन फोकस फोकस। 3 गो एंटीपोडल सेल वाला न्यूक्लियस हो गया, 2 गो सेंट्रल सेल वाला हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, क्या बोलते हैं?
पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके चलिए ठीक है, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल हो गया, दो 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 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल वाला जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं वो भी लिख दिया, और क्या हुआ यहाँ पे 2 सिनर्जिस और 1 सेल वाला हो गया, तो 3 हो गया। 3 और इतना मैथ तो आता है कि 3 2 5 और 3 8 होता है, तो ये क्या हो गया, ये 8 न्यूक्लियस हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। सर 8 न्यूक्लियस तो हो गया, लेकिन 7 सेल कैसे हो गया, देखिएगा 3 सेल ऊपर हो गया, 1 सेल 2 सेल 3 सेल हो गया, 3 सेल नीचे हुआ 6 सेल, और ये जो है देख रहे हैं ना पोलर न्यूक्लियाई दोनों मिला के एक ही सेल हुआ, सेंट्रल सेल। देखिए सेंट्रल सेल, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 सेल, 6 हो गया और 1 नीचे 7, तो क्या हो गया 7 सेल लग गया, 7 सेल लग गया। कहाँ कहाँ, 3 एंटीपोडल वाला, 1 पोलर न्यूक्लियाई वाला मतलब सेंट्रल सेल वाला, सेंट्रल सेल, और 3 क्या हो गया, 3 हो गया आपका 2 को सिनर्जिस और 1 हो गया एक सेल वाला, तो 3 3 6 1 7 सेल आ गया। ओके क्लियर हो गया। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। सर आप डबल फर्टिलाइजेशन समझा रहे थे ना, अरे भाई वो भी समझाऊंगा मैं आपको, देखिएगा। सर एक इसको क्या लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं हम लोग फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। क्या पढ़ते हैं, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स। क्या पढ़ते हैं, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे अब क्या होता है कि इसमें पोलन ट्यूब एंट्री करता है, पोलन ट्यूब एंट्री करता है। पोलन ट्यूब में क्या होता है कि 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। पोलन ट्यूब जो है एंट्री करेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। इसमें 2 न्यूक्लियस होता है पोलन ट्यूब में, तो एक न्यूक्लियस जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एक न्यूक्लियस जो हैगा वो जाके फ्यूज करेगा किसके साथ, एक सेल के साथ। किसके साथ करेगा, एक सेल के साथ। देखिएगा 1 न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस क्या हुआ, 2 को आएगा, अरे 2 मेल गैमेट आएगा, 1 मेल गैमेट, ध्यान दीजिएगा 1 मेल गैमेट फ्यूज एग सेल, 1 मेल गैमेट फ्यूज एग सेल इज कॉल्ड सिनगैमी, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे। ओके हो गया। 1 मेल गैमेट फ्यूज मतलब फर्टिलाइज करेगा एक सेल के साथ, उसको बोलेंगे सिनगैमी। अब क्या होगा, अदर मेल गैमेट फ्यूज सेंट्रल सेल। देखिए पहला तो एक सेल से किया तो बोल दिया आप सिनगैमी बोल दिए। अगला क्या हुआ, सेंट्रल सेल यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, अदर मेल गैमेट फ्यूज सेंट्रल सेल। क्या, सेंट्रल सेल, यानी कि आप क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। टू फॉर्म क्या बनाएगा, तो एक तो उसका आया मेल गैमेट वाला, अब 2 को यहां से, टू फॉर्म ट्रिपल न्यूक्लियस। अरे 2 को देखिए, 2 को इसका न्यूक्लियस को ना, एक यहां से तो हो गया ट्रिपल न्यूक्लियस हो गया। अदर मेल गैमेट फ्यूज सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिपल न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नहीं पेन नहीं बोलते इसको हम, पेन तो हम लोग बोलेंगे क्या, जब फर्टिलाइज हुआ तब। तो अदर मेल गैमेट फ्यूज सेंट्रल सेल टू फॉर्म ट्रिपल न्यूक्लियस। तो देखिए पहला क्या हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी वाला हो गया, और दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, ट्रिपल न्यूक्लियस के पास बनाया गया। तो सिनगैमीस प्लस ट्रिपल न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन बोलते। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 को सेंट्रल सेल वाला हो गया, एक आ गया कि सब एक पोलर ग्रेन वाला आ गया, तो 2 1 3 कितना हो गया, ट्रिपल न्यूक्लियस हो गया। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिल गया तो क्या बना दिया, दोनों मिलने को बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। सर पेन क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बन जाता है, सर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बन जाता है, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनेगा, देखिए क्या होगा, सेंट्रल सेल जो है, देखिएगा सेंट्रल सेल का मतलब बीच वाला। सेंट्रल सेल क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। सेंट्रल सेल क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है। सेंट्रल सेल अकर्स ट्रिपल फ्यूजन। सेंट्रल सेल अकर ट्रिपल फ्यूजन
टू फॉर्म पेन, टू फॉर्म पेन। पेन का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लिख लीजिए प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, कलम नहीं, इंडोस्पर्म। एस एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया। सोचिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि नहीं? पहला में क्या देखे हम लोग कि भाई देखो चलाजल इंडोपोलर बोलते हैं, नीचे मैक्रोपिलर इंड बोलते हैं, एंटीपोडल सेल क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, सेंट्रल सेल क्या होता है, एग सेल क्या होता है, सिनेडिड क्या होता है, फिलिफोम पेटस क्या होता है। तो इसमें कैसे कैसे 8 न्यूक्लियस होता है, कैसे कैसे 7 सेल तो बता दिया। 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ जिसको बोलेंगे सिनगैमी। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ तो बना लेगा ट्रिपल न्यूक्लियस। सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन मिलने से डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, और सेंट्रल सेल अकर ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म पेन, प्राइम एंडोस्पर्म इंडोन्यूक्लियर। तो पर इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट? छोटा सा एपिसोड था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो इसको एनसीईआरटी को अच्छे से देख लीजिएगा आप एक बार, तो क्लियर हो गया होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लगातार बने रहिए, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।